ये मायावी जो है, ये नरपिशाच जो है, लव जहाद को लेके जो चल रहे हैं, कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। हमारे हिंदू बालक हैं, हमारे सनातन पुत्र हैं, अगर हमारे एक बहन बेटी को ये बरगलाते हैं तो हमारे जो नवयुवक हैं कम से कम 50 को बरगलाए। मुख्यतः हमारा जो कहने का उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो ये है, जिस भाषा में समझे उसी भाषा में इनको समझाना जरूरी है। बीते दिनों देखा जा रहा है कि जो लव जहाज के जो मामले हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साथ ही देश में अगर गौ हत्या की बात की जाए तो यह भी बहुत तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। इसको लेकर आकर संत समाज क्या सोचता है? इस समय अयोध्या के संत हैं जिन्हें रामलला सरकार के नाम से जाना जाता है और वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका टीवी 9 वर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे एक सवाल ये है जी कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लव जहाद है के जो मामले हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं जी, इसको लेकर आकर जो संत समाज है क्या सोचता है? जय श्री राम लला सरकार, जय माँ निकुंभला, जय माँ भारती। देखिए, अगर देश के नवयुवक हमारे कहीं न कहीं गलत दिशा चुन लेते हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। इस विषय को लेके संत जन दुखी होंगे, माता पिता दुखी होंगे, समाज के वो सनातन पुत्र दुखी होंगे, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन बात आती है लव जहाद की। सच बात यही है, अनादिकाल से कालनेमी ये नरपिशाच अपने आप को स्थापित करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये मायावी जो है, ये नरपिशाच जो है, लव जहाद को लेके जो चल रहे हैं, कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। इनको संकल्पित होकर रोकना पड़ेगा। अगर इनको नहीं रोके तो कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य होगा जी। आखिर जो तेज़ी से लव जहाद के मामले बढ़ रहे हैं, अब देखा जा रहा है कि लोग फंसाते हैं। अभी हाल में ही एक मामला है जिसको जो टी राजा हैं उन्होंने ये मुद्दे को उठाया है और उसे रोकने की बात कही गई जी। देखिए, श्री रामचरितमानस में लंका प्रवेश करते समय श्री हनुमान जी महाराज का एक छोटा सा प्रसंग है। जब लंका में पहुंचते हैं हनुमान जी महाराज तो राक्षस उनको पकड़ते हैं और मारने लग जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर पक्ष रखते हैं, जे मोहि मारा ते मैं मारा। अगर ये लव जहाद करते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, तो हम लोगों को संकल्प ले लेना चाहिए। जो हमारे हिंदू बालक हैं, हमारे सनातन पुत्र हैं, अगर हमारे एक बहन बेटी को ये बरगलाते हैं तो हमारे जो नवयुवक हैं कम से कम 50 को बरगलाए और विवाह करके लाएं। हमारा संत समाज सपोर्ट करेगा और गर्वित होकर हम कह रहे हैं, संकल्पित होकर कह रहे हैं, ऐसा करना ही होगा, तभी ये राक्षस मानेंगे। क्योंकि इन राक्षसों का तोड़ यही है, ये सरल शब्दों से मानने वाले नहीं हैं, सहजता सरलता से मानने वाले नहीं हैं। इनको तो इन्हीं की भाषा में अगर समझाएंगे तो ही समझेंगे। मुख्यतः हमारा जो कहने का उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो ये है, जिस भाषा में समझे उसी भाषा में इनको समझाना जरूरी है जी। देखा जाए महाराज जी, इसके साथ साथ जो गौवंश है जी, क्योंकि सड़कों पे उनकी मौत हो रही है, बहुत स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, गौवंशों को बड़ी तादाद में लेके जाया जा रहा है। और हमारे शंकराचार्य हैं जी, वो एक ध्वज पताका लेकर चल रहे हैं जी, हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए जी। उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो गर्वित करने वाला विषय है, समाज को गर्वित करने वाला, देश को गर्वित करने वाला, विश्व के कल्याण के लिए यह संकल्प है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो संकल्प है, सत्यता समाज को नहीं पूरे विश्व को गर्वित करने वाला है। उनके साथ हैं हम सब। गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित करने के लिए उनका जो संकल्प है सराहनीय है और उस मिशन में हम सब हैं। और सत्य बात यही है कि अगर ऐसे मिशन को, ऐसे संकल्प को कोई राजनेता वादित करता है, रोकता है, जैसे कुछ महीने पहले नागालैंड में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जाते हैं जो कि शंकराचार्य रूप में स्थापित हैं। वो गद्दी सराहनीय गद्दी है, सनातन धर्म के प्राण है। वो जाते हैं, सिर्फ अपना पक्ष रखने के लिए जाते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में मैं देखना चाहता हूं। तो आप लोगों का मत क्या है, आप लोगों का विषय क्या है, आप लोगों का साथ कितना हमारे लिए है। वहां का एक तुच्छ सीएम जो भारत माता की गोदी में रह के अपने वर्चस्व को बना के रखा है, तुच्छ सीएम उनके विमान को रोकता है, उनके शब्दों को नहीं रखने देता। यहां तक कि सनातन धर्म के जो प्राण है, सनातन धर्म का जो ध्वज है,
उसको भी बाधित करता है, उसको भी खंडित करता है, उसको भी लज्जित करता है। सत्यता अगर ऐसा ही होता रहा, सनातन धर्म के प्राण जो संत सनातन धर्म के लिए जी रहे हैं, गौ माता के लिए जी रहे हैं, भारत देश के सेवा के लिए जी रहे हैं, अगर उनको अपने देश में ही अपमानित होना पड़ेगा ना, तो दुर्भाग्य का विषय होगा। जी क्या मानते हैं, क्योंकि देखा जाए केंद्र सरकार में है और जो सरकार है जी, अब वो भी सनातन को लेकर चल रही है, अगर राज्य की बात करें वो भी है, आखिर अड़चने कहाँ आ रही है, आखिर क्यों इस तरह की बात है? देखिए, मैं उन नेताओं को बोलना चाहूंगा जो नेता कहते हैं कि मैं भारत माता का रक्षक हूं, सनातन धर्म का रक्षक हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। मैं उन राजनेताओं को कहना चाहूंगा, अगर तुम सनातनी हो, अगर तुम हिंदू हो, तुम सत्यता भारत माता के सुपुत्र हो, गौ माता के चरणों की सेवा करने वाले हो, तो ऐसे विषय को लेके बोलो। अगर नहीं बोलते हो तो कहीं ना कहीं जयचंद का शब्द तुम्हारे ऊपर भी लागू होगा। मुझे ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य का विषय होगा अगर ये राजनेता नहीं बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी मिले हैं और भारत देश को खंडित करने के लिए इनका भी संकल्प है, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो आखिर कहाँ अड़चने आ रही हैं, क्यों राष्ट्रमाता घोषित करने में क्यों आखिर ये सरकार क्यों नहीं सोच रही है? क्योंकि जिसके संत समाज आगे आ रहा है, वो मांग कर रहा है, ध्वज पताका है पूरे देश भर में जा रही है जी, लेकिन क्यों आखिर? एक विषय ये भी हो सकता है कि इनके पास फिर मुद्दा कुछ नहीं बचेगा। अभी तो हम देखिए किसी पार्टी के नहीं है, सत्य बात तो यही है कि हमारा जीवन भारत माता के चरणों के लिए है, भारत माता के गोदी को कोई कलंकित ना कर पाए, इसके लिए मेरा जीवन है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावटी ये कार्य कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं संकल्प लेके आगे आना पड़ेगा। अगर ऐसा ही करते रहे तो फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा। इनके लिए एक मुद्दा यही बचा है, तो शायद हो सकता है इसी मुद्दा को लेके सोच में पड़े हो, लेकिन इनको गद्दी बचाने से ज्यादा गौ माता के प्राण के लिए आगे आना पड़ेगा, आना चाहिए। गौ माता के रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए, ना कि अपने गद्दी को बचाने के लिए इनको सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राजनेता अपने गद्दी के लिए जी रहा है, जो राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए जी रहा है, वो राजनेता भारत माता का शुभ चिंतक नहीं है, भारत माता का सेवक नहीं है। ना वो हिंदू है, ना वो सनातनी है। अगर सनातनी है तो संकल्प लेके आगे आए, अपने गद्दी को छोड़े, अपने कुर्सी को छोड़े, गौ माता के प्राण को बचाए। वही सनातनी है, वही हिंदू है, वही सच्चा भारत माता का सुपुत्र है। जी, आपसे एक सवाल और है, आगामी दिनों में कुंभ होने वाला है जी, लेकिन वहाँ पर जो संत समाज है, उन्होंने जो गैर हिंदू हैं जी, उस पर रोक लगाई है, तो इसको लेकर आप क्या मत है? ये सही बात है। हमारे सनातन धर्म को जो नहीं जानने की कोशिश करता है, जो सनातन धर्म को जानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, उसको हमारे यहाँ आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुंभ के मेले में सिर्फ और सिर्फ हिंदू, सिर्फ और सिर्फ सनातनी ही जाना चाहिए, उनके अलावा कोई नहीं जाना चाहिए। ये सच बात है। इस बात के लिए तो हम सपोर्ट करते हैं और सभी संत समाज एकजुट होके ये बात रखेगा। सच बात तो यही है कि हिंदू के अलावा कोई प्रवेश ना करे, और अगर ये कालनेमी प्रवेश करते हैं, ये मामा मारीच के वंशज प्रवेश करते हैं, तो इनको रोकना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म को खंडित करने के लिए, दूषित करने के लिए जाएंगे भी, ये ना जाने पाए, इसके लिए संकल्प लेके खड़ा होना पड़ेगा। संत समाज को जगते रहना पड़ेगा। अगर ये जाते हैं तो इनको जो है ना कहीं विशेष रूप से रोकना पड़ेगा और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी अच्छा होगा देश के लिए। जी, ये थे अयोध्या के संत रामलला सरकार, जिनका साफ कहना है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको रोकने के लिए संत समाज के साथ साथ जो लोग हैं, सब हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। साथ ही जो गाय है उसको राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए, इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए और ऐसा ही कदम उठाना चाहिए। शिव चौबे, TV9 भारतवर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश।